बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब ठीक होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से बहुत बहुत खैरियत से हूँ। जैसे कि आपको पता ही है कि मेरे डेली का ब्लॉग मैं आपके सामने पेश करती हूँ, ऐसे ही आज मैं आपके साथ यही डेली रूटीन शेयर कर रही हूँ। थोड़ी सी इसमें आपके साथ मैं रूटीन शेयर करूँगी, थोड़ा सा मैं आपको क्लिनिक शेयर करूँगी। ये मेरे सैटरडे के नाइट का ब्लॉग है, आपको मैं दिखा रही हूँ। जिससे कि आपको पता ही है कि मैंने सोचा कि मेरी बहनों को, मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियों को, मेरी सहेलियों को मैं अच्छे से ना अपनी क्लिनिक वगैरह भी दिखा दूँ। तो इसलिए मैंने सोचा था चलो आपके साथ ना थोड़ी बहुत मैं क्लीनिंग शेयर कर देती हूँ। ये ना मैं थोड़ा ही डस्टिंग कर रही थी बहुत ही अच्छे से ना। आप भी अपने घर पर अब मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियों बना सकती हो। आप ये भी अपने घर पर डस्टिंग के लिए बहुत अच्छी एक ना स्टिक लेनी है। स्टिक पर आपने कपड़ा लगाना है, कपड़ा लगाने के बाद इसके साथ अपनी डस्टिंग करनी स्टार्ट कर देनी है। इससे आपकी डस्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। हमारे बाहर का पोर्शन है, कई दिनों से ना बारिश की बहुत ज़्यादा बौछार हो रही थी। बारिश की बौछार होने के कारण बहुत ज़्यादा ही बारिश के कारण हमारे घर में बहुत ज़्यादा गंदगी जमा हो गई थी। ताकि आपको पता ही है कि हमारे ऊपर का पोर्शन है बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। आज के ना डे बाय डे बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि ना सारा पोर्शन गंदा हो रहा है। इसलिए ना मैंने सोचा कि आज मैं डीप क्लीनिंग कर दूं और अपनी प्यारी प्यारी सहेलियों के साथ भी शेयर कर दूं। इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ में ये शेयर कर ही देती हूँ। ये मेरा बहुत पैशन है, बहुत पैशन के साथ आपको पता ही है कि बहुत गंदा हो जाता है, क्योंकि मैं ऊपर रहती हूँ। अपना माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही है, बारिश डे बाय डे बहुत ज़्यादा ही बढ़ रही है, क्योंकि बारिश कभी आती है कभी जाती है। इसलिए ना हमारा ये बहुत ज़्यादा ही सब कुछ गंदा हो जाता है, डस्टिंग हो जाती है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डस्टिंग हो जाती है। काफ़ी दिन से फिर मैंने डस्टिंग नहीं की थी, क्योंकि ना मेरे साथ हमेशा यही होता है, जिस दिन मैं बहुत अच्छे से डीप क्लीन कर लूँ तो उसी दिन से फ़ौरन से फिर से बारिश आ जाती है। इसलिए ना फिर मैं ये बहुत रुक रुक के डस्टिंग करती हूँ ताकि अच्छे से क्लीन कर दूँ। इसको ना मैंने सर्फ़ के साथ थोड़े से ना एक कपड़ा ले लिया था, उसके साथ धो दिया है ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए। क्योंकि ना डियर इस पर बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है जब बारिश होती है। तो बारिश थोड़ी-सी ना तूफ़ानी बारिश भी होती है, जिसके कारण हमारा सारा कुछ हौच-पौच एरिया हो जाता है। और मैंने सोचा कि इसके टाइल्स लगी हुई हैं, इसकी भी डीप क्लीनिंग कर दूँ, इसलिए फिर मैंने उसको भी धोना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि आपको पता ही है, नीचे से ऊपर तक इसको मैंने धोना स्टार्ट कर दिया था ताकि ये अच्छे से नीट एंड क्लीन हो जाए। बारिश के कारण हमारा बहुत सब कुछ हौच-पौच हो जाता है, फिर से गंदा हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा मेरी प्यारी-प्यारी शहज़ादियों के साथ में ये अच्छे से डस्टिंग और वॉशिंग क्लियर शेयर कर देती हूँ। देखिए गाइज़, ये अच्छे से वॉश हो गया था, वॉश बेसिन बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन हो गया था। उसके बाद ये देखिए बाहर वाली बालकनी है, यहाँ पर मेरा एक रैक पड़ा हुआ है। रैक पर मैंने कुछ कपड़े डाले हुए हैं, जैसे कि आपको पता ही है। फिर से मेरी क्लिप थी, बहुत गंदा हो चुका था हमारा ये वॉश बेसिन। उसके बाद फिर मैंने अपना फ़र्श धोना स्टार्ट कर दिया था। फर्स्ट बहुत ज़्यादा गंदा हमारा फर्श बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि ना मेरे ऊपर वाला पोर्शन है, ऊपर से नीचे मिट्टी आ जाती है। मिट्टी के कारण बहुत ज़्यादा बारिश में ना बहुत ज़्यादा मुसलसल बहुत ज़्यादा गंदगी फैल जाती है। इसीलिए ना फिर मैंने सोचा कि इसकी आज मैं बारिश ना आए, तो फिर मैं खुदा से यही दुआ मांग रही थी कि बारिश आज ना आए, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन की डीप क्लीनिंग की थी ताकि ये बारिश आ ही जाती है। क्योंकि जब भी मैं नीट एंड क्लीन डीप क्लीन करूँ ना, फिर बारिश हो जाती है। चलिए गाइस, फिर मेरा अच्छे से क्लीन हो गया था। बच्चा है तो ये मेरा कबीर तो हमेशा बीच में ही रहता है। उसके बाद ना फिर मैंने रात का टाइम हो गया था, कबीर बोल रहा था कि मम्मा मैंने मैगी खानी है, मुझे बहुत ज़्यादा मन है। तो फिर मैंने सबसे पहले उसको देखा, सोचा कि इसके लिए ना मैं एक मैगी तैयार कर दूँ, इसने खानी थी मैगी। फिर उसके बाद सभी बोल रहे थे डिनर की प्रिपरेशन करो। डिनर की प्रिपरेशन के लिए आज मैंने बनाई थी कद्दू की सब्जी, थोड़े से चने की दाल डालकर। इसलिए ना इस आपकी रेसिपी नहीं शेयर की। फिर मैं सोच रही थी इसको ना अच्छे से गरम कर देती हूँ। फिर मैंने सोचा था चलो मैं इसको गरम करती हूँ। गरम करने के लिए फिर मैंने चलाया गैस पर रख दी सब्जी। और बताए गाइस, मेरी प्यारी प्यारी शहजादियों सहेलियों, बताओ कि आपके घर में क्या क्या पकता है। गर्मियों में बहुत ज़्यादा ही टेंशन रहती है, शदीद की टेंशन नहीं होती है कि आज हम क्या बनाएं क्या ना बनाएं, क्योंकि किसी को पसंद आता है खाना, किसी को पसंद नहीं आता। आज तो आपने मेरा देख लिया होगा कद्दू बनाया, तो आप भी इसको देख कर कल यही
यही रेसिपी शेयर कर देना अपने घर वालों के साथ कि कद्दू बनाना है, ऐसा कुछ नहीं बनाना। चलिए गाइस, फिर मैं हल्के-हल्के हाथों से ना इसको गरम करना स्टार्ट कर रही थी, क्योंकि ना ये जब तक ये गरम हो रहा था तब तक कबीर की मैगी भी पक रही थी। दोनों काम एक साथ हो जाते हैं तो हमारा काम जल्दी निपट जाता है। फिर गरम हो गई थी, फिर मैं कलियों में सर्व कर रही थी, क्योंकि सारे खाना खाने के लिए बैठे हुए थे। सारे बोल रहे थे जल्दी से खाना लाओ, और खाना लाने के बाद कबीर बोल रहा था कि मम्मा पापा के साथ मैंने घर बाहर घूमने जाना है। चलो फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले हम खाना सर्व कर देते हैं, खाना सभी को दे देते हैं, मेरी, मम्मा की, पापा की और मेरे हस्बैंड जी की। ये सारे हम 4 बंदों की है, क्योंकि कबीर ने तो मैगी ही खानी थी। उसके बाद ना कल मैंने शुरू में आपको क्लिप्स दिखाए थे, वहाँ से हम ना ये बहुत अच्छी नमकीन लेकर आए थे। ये बहुत ज़्यादा अच्छी थी। फिर यहाँ ना पंजाब की बेकरी है, हमारे यहाँ पंजाब में ना बहुत अच्छी बेकरी है, बहुत अच्छे बिस्कुट बनते हैं, बहुत यम्मी और टेस्टी बनते हैं। गाइस, एक दफ़ा फ्री ज़रूर आप परचेज़ करके देखना, खाने में बहुत यम्मी और टेस्टी होती है। फिर घर के लिए लाए थे हम ब्रेड, क्योंकि कबीर को भी बहुत ज़्यादा ब्रेड खाना पसंद है। इसके बाद ना फिर हम थोड़ा-सा बाहर घूमने चले गए थे, मियाँ जी डलवा रहे थे पेट्रोल। उसके बाद हम आ गए थे आइसक्रीम पार्लर। फिर कबीर बोल रहा था मम्मा हमने खानी है आइसक्रीम, फिर कबीर के लिए हमने लेकर दी आइसक्रीम। बच्चे तो बहुत ज़्यादा शैतान होते हैं, ये बोल रहा था ये नहीं, वो नहीं, मम्मा ये खानी है, मम्मा वो खानी है, इसलिए फिर उसने ले ली थी आइसक्रीम। फाइनली डिसीजन के साथ ही उन्होंने आइसक्रीम ले ली थी। ये देखो हम जा रहे थे घर जाने के रास्ते में घर आकर फिर लिए इसने ऐनक ऐनक लगा के दिखा रहा था, कि बोल रहा था मम्मा प्लीज़ आप ना ये मेरी वीडियो बनाकर दिखा दो। बाय बाय।